देखिए, वो आरोप प्रत्यारोप मेरे लिए वो मैटर नहीं करते। वो मेरे जहन के कहीं बहुत पीछे हैं। किसी बाप के लिए एक जवान औलाद, अकेला उनका बेटा हो, वो कुदरत उसे छीन ले, इससे बड़ा कोई गम नहीं होता। अगर आप बाप है, कोई भी बाप है, आप उससे पूछें, बहुत से लोग इस सदमे से गुजरे होंगे। तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप ये मेरे लिए कोई खास अहमियत नहीं रखते। मेरे लिए सबसे बड़ा गम, दुख ज़िंदगी भर जो मेरे साथ रहेगा, मेरा साथ नहीं छोड़ सकता। मेरी एक औलाद थी, वो चली गई, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं उसी गम में मुब्तला हूँ। मैं 6 दिन से, मैंने परसों रात तक किसी की कॉल नहीं ले रहा था। मैं कल ये जो हरकत हुई सारी, उसके बाद मैंने अपने अंदर का जो बाप था उसको सुला दिया कि बाप को फिर जगा लूँगा। पहले मैं जो ये नीची सोच, छोटी घटिया हरकतों वाले लोग हैं, इनका मुकाबला करूं। मैंने अपने अंदर का सोल्जर जता दिया, क्योंकि बेसिकली मैं सोल्जर, आई हैव बीन ए सोल्जर ऑल माई लाइफ। तो अब मेरे अंदर का सोल्जर बोल रहा है। कल से मेरे 6 बजे से शुरू होता हूँ, 11 बजे तक ऐसे ही मेरे मुंह के सामने लगे होते हैं। देखिए, औलाद ऐसी चीज़ है, कोई भी बाप हो, सारे आप में से बाप हैं। बच्चा कितनी भी गलती करे, हम पर्दा डालते हैं ना, हम सब पर्दा डालते हैं, घर में बैठ के उसको जो मर्जी समझाएं, पर दुनिया की नज़रों में पर्दा डालते हैं। हमारे लिए वो इतना आसान नहीं होता। आपके सबके घरों में 2, 3, 4, 5 लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं। मेरे घर में तो 40 लोग होते हैं, 10 काम करने वाले होते हैं, 20 सिक्योरिटी वाले होते हैं। तो हमारे घर उस सेंस में कोई प्राइवेसी नहीं रहती, उन सबको पता होता है। और वो उतनों को आगे बताते, वो आगे बताते हैं, तो अंदर खाते सब पता होता है। पर माँ बाप अपने मुँह से नहीं कभी कहता कि मेरी औलाद बुरी है। अब ये एक बहुत दुखदायी और दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई। कुछ लोगों ने इस पर घटिया सियासत करने की बात की, तो इसलिए मेरे अंदर का सिपाही निकल के आया। मैं उनका मुकाबला करूंगा। मैं उनकी परवाह नहीं करता। मुझे ना कोई डर है, ना मुझे कोई भय है, ना मुझे कोई शर्मिंदगी है। कोई हमने गलत काम नहीं किया है, हम इनका मुकाबला करें। आप मुझे बताएं, आप सारे बैठे हैं लोग, आपने कभी सुना है किसी बाप ने बेटे को मारा? मैं डेली अखबार में पढ़ता हूँ, डेली उठता हूँ, ट्रिब्यून अखबार पढ़ता हूँ सुबह उठ कर, इंडियन एक्सप्रेस। पंजाब में ऐसे माहौल है, बहुत सारे बच्चे नशे में मुलविस है। तो डेली ऑलमोस्ट मैं फिर अपनी फैमिली को बताता हूँ कि देखो, आज वो बच्चा नशेड़ी था, उसने अपनी दादी को मार दिया। पैसे मांगते नशे के लिए। माँ बाप चाहते हमारा बच्चा नशों से निकले, पैसे से मना करते हैं। आज बच्चे ने दादी को मार दिया, आज दादा को मार दिया, आज बाप को। ऐसा मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा कि किसी बाप ने बच्चे के नशे की वजह से उसको मारा हो, नंबर 1। और ऐसा कोई बाप हो जिसके साथ माँ भी शामिल हो बच्चे को मारने में। आप याद करो, पूछो अपने बुजुर्गों से, पूछो पिछले 100 साल की पूछो कि माँ बाप दोनों मिले हों कत्ल करने में। ठीक है, और इससे आगे बढ़ो, ऐसा केस जिसमें बेटी भी शामिल हो, बहन भी शामिल हो, बाप भी माँ भी, और उसको मार रहे हैं, और बहू भी। दुनिया में एक केस दिखाओ मुझे। तो ये बहुत फिजूल की वाहियात बात है। बेटे में कितनी भी कमी हो, बाप का दिल होता है। मेरे बच्चे ने 18 साल से वो इसमें मुब्तला था, इस बीमारी में। पंजाब के हज़ारों बच्चे इसमें मुब्तला हैं, हज़ारों घर उजड़े हैं, कितनी माओ के लाल खो गए हैं नशे की। बॉर्डर के उस पार से नशे आते हैं, बहुत डेली आप अखबारों में पढ़ते हैं। अब तो पुलिस के लिए, फोर्सेज के लिए बहुत मुश्किल हो गया। पहले BSF होती थी, जब उस पार से हथियार आते थे, टेररिज्म आता था, उधर से इंपोर्ट होता था, वहाँ से एक्सपोर्ट होता था। फिर भारत सरकार ने वो बाढ़ लगा दी तारों वाली, वो बंद हो गई। अब उसका कोई मायना नहीं रहा बाढ़ का, क्योंकि ड्रोन से सब कुछ आ रहा है। और ड्रोन की इतनी रेंज है, पुलिस की लिमिटेशंस है। अब कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, कर रही है भारत सरकार, उसका मुकाबला करेगी। आज की डेट में तो नहीं है, वो अपने टारगेट पे भेज देते हैं, नशा पहुंच जाता है। मैं भी इसका चीफ रहा हूँ, STF का, जो नशों के खिलाफ लड़ती है पंजाब में। उस वक्त ये ड्रोन वाला सिस्टम नहीं था, तो हमारे पास अगर कभी 100 ग्राम हीरोइन रिकवर कर लेते थे तो बड़ी खबर बनती थी। आज डेली 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो आती है। ये रूटीन बन गया। तो जब तक सप्लाई चोक नहीं होगी, सप्लाई चोक करना बहुत मुश्किल काम है। उस तरफ से आती है, फिर दिल्ली की तरफ से भी आती है। तो पंजाब पिस रहा है इस बीमारी में, बहुत घर उजड़ रहे हैं इसमें। मैं भी इसी बीमारी का शिकार हूँ, और मैं आज से नहीं 18 साल से हूँ। बीच में बहुत सारा पीरियड आया, बच्चा निकल जाता था, उसका इलाज करते थे, समझाते थे, फिर रिलैप्स कर जाता था। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। बच्चे ने इस नशे की हालत में बड़ी हरकतें की हैं, गुस्सा आता था,
पुलिसमैन अंदर का जागता था, पुलिस को देते थे, शाम तक बाप जाग जाता था, फिर वापस ले आता था। बहुत सीरियस घटनाएं हुई है। तो मैं उन बदकिस्मत बाप में से हूँ कि आज मैं इस स्थिति से गुजर रहा हूँ कि उधर बेटे का गम है और उधर दूसरी तरफ इन जाहिलों का मुझे जवाब देना पड़ रहा है। अगर मैं इनका आज तक मैं पर्दा डालता आया अपने बच्चे के गलतियों पे, आज मैं सारी दुनिया को कोई चैनल ही नहीं बची जो मेरे पास नहीं आई हो कल से। कोई चैनल नहीं बची, रीजनल हो, नेशनल हो, एवरीबडी हैज अप्रोच्ड मी एंड आई ओपन्ड माय हार्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।